नमस्कार, आप 22 स्कोप देख रहे हैं। जैसा कि सभी को पता है कि रामगढ़ जिला के सीसील अड्डा क्षेत्र सिरका कोलेरी में एक बृहद खबर सामने आई है। यहाँ खदान चालू खदान के अंदर हजारों लीटर पानी जो है भूमिगत तरीके से एकाएक निकल कर सामने आई है, जिससे पूरा खदान का जो कोयला उत्पादन क्षेत्र है वो पूरी तरह से डूबता ही जा रहा है। हालांकि प्रबंधन इसकी रोकथाम के लिए भी हाथ गोड़ चला रहा है, लेकिन अब जो है लगभग 18 घंटे से भी अधिक समय बीत चुके हैं, लेकिन हालत अभी भी पूरी तरह से काबू में नहीं हो पाई है। और मैं बता दूं कि ये जो हालात है ये क्यों जो है और क्या ये हालात है, मैं स्पॉट पर ठीक खड़ा हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हो कि यही है सिरका सिरका खुली खदान, जहाँ पानी का आप दृश्य देख रहे हैं कि क्या यहाँ का नज़ारा है। यहाँ की गुमटी डूब चुकी है, यहाँ का वाच टावर डूब चुका है, और ठीक उसके सामने जो है आप देख रहे होंगे कि मोटर लोग रखे हैं और उस मोटर को लगाने का काम किया जा रहा है। ठीक उसके सामने अधिकारियों का दल भी है, और ठीक उसके ऊपर जो है और भी कई तरह का काम सुरक्षा व्यवस्था के लिए किए जा रहे हैं। एक सड़क को बनाने का काम किया जा रहा है, जो कि पहले संकीर्ण सड़क था, और कभी भी प्रबंधन ने ये अपेक्षा नहीं किया था कि आने वाले समय में जो है अगर खुली खदान सिरका में कोई आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो इस सड़क का भी व्यवहार किया जा सकता है। लेकिन अब जो हालात है वो सभी के सामने हैं, और आप जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि ये सड़क को बनाने का काम किया जा रहा है। माफ़ कीजिएगा, एक तरफ से ग्रेडर मशीन और एक तरफ से डोजर जो है एक पतले सड़क को बनाने का काम कर रहा है, और ग्रेडर के ठीक ऊपर जो है एक एलएनटी मशीन को उतारा गया, जो सड़क जो संकीर्ण है उसके अगल बगल के हिस्सों को काटने का काम कर रहा है। और ठीक उसके पीछे जो है डंपर भी लगे हुए हैं हॉलपैक, जो कि आने के इंतज़ार में है। वो खदान के अंदर उतरेंगे जैसा कि दिखाई पड़ रहा, प्रतीत हो रहा है, और इसी तरह से जो है उत्पादन या जो भी खनन कार्य को जो है करने का काम किया जाएगा। पानी भरने के साथ जो है जो ड्रिलिंग मशीन थी उसको हटा करके एक पॉइंट पर रखा गया है। ड्रिलिंग मशीन अभी हालांकि काम कर रहा है, और ड्रिलिंग मशीन ड्रिल का काम कर रहा है, और इसी पॉइंट से संभवतः जो लग रहा है कि प्रबंधन जो है आगे सिरका खुली खदान से जो है खनन का काम चालू करने वाला है। लेकिन मिला जुला कर देखा जाए तो आपात स्थिति जो ये उभरी है, इसका जो मुख्य कारण है, जैसा कि बताया जाता है कि बीते संध्या जो है यहाँ जब खनन का काम हो रहा था, और खनन के लिए जो है जैसा पता चला कि ब्लास्टिंग ज़रूरी है, और तब जा कर के कोयलों का खनन मशीनों द्वारा करने के बाद उसका उठाव हॉलपैकों के द्वारा जो है कोयला जो स्टॉक है उस जगह पर किया जाता है। लेकिन जो हालात उत्पन्न कि जब ब्लास्टिंग जैसे ही यहाँ हुआ उसके बाद भूमिगत जो खदान नीचे चला है, इसी खुली खदान के नीचे मैं बता दूं सिरका भूमिगत खदान जो आज से 5-7 साल पहले बंद हो चुका है, उसके ठीक खुली खदान के नीचे चला है। और ये जो धमाका जब ब्लास्टिंग का हुआ तो खदान का जो अंदर का अंडरग्राउंड मुहान था वो उसके चपेट में आया, और यहाँ से हज़ारों लीटर पानी जो है खुली खदान में भर गया। यहाँ एक बड़ा त्रासदी की घटना अन्य खदानों की भांति हो सकती थी, लेकिन यहाँ जो बात रही कि ये खुली खदान था, और इसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि जिस समय ये घटना घटा उस समय संध्या का था, और उस समय रूटीन तरीके के मुताबिक जो है मज़दूरों का नाश्ता या चाय का एक समय होता है, जिस समय मज़दूर कैंटीन या घरों में या होटलों में चाय पीने के लिए आते हैं। तो ये जो हालात है अभी आपके सामने है। अभी कुछ ही क्षण पहले जो है अरगड्डा जीएम जो है अपने टीम के साथ यहाँ पहुँचे थे, और उनका यहाँ से उन्होंने निरीक्षण करने के बाद जो है वो खदान के अंदर उनका टीम उतरा है। यहाँ के मैनेजर समेत कई पदाधिकारी जो हैं, पीओ समेत कई पदाधिकारी जो हैं फ़िलहाल कैंपिंग किए हुए। हम लोगों ने
उनसे बात करने का प्रयास किया, लेकिन किसी से बात नहीं बन पाई। कोई अभी कुछ कहने से बच रहे हैं और खदान के नीचे जो है अपने हुनर को दिखाने के लिए उतरे हुए हैं कि अब कैसे इस पानी जो खदान के लाखों टन कोयले में आ गया है, और ये लाखों रुपए का जो कोयला है, जो मज़दूरों ने अपनी मेहनत से और अधिकारियों ने अपने पसीने गार कर निकाले थे, जो कि अभी पानी में डूब गया है। और ये जो है वो अब निकालने का, कैसे इसको पानी को सुखाया जाए और पानी को निकाला जाए, इसके लिए कहाँ कहाँ पंप लगाया जाए और ये कब तक पानी सूखेगी, इसके लिए भी जो है अभी बताना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि बताया जाता है कि सिरका खुली खदान जो है वो लगभग 7 से 8 लेयर का है, और खदान बंद होने के बाद जो है जिस स्थल पर सिरका भूमिगत खदान थी उसके अगल बगल में कई ऐसे अवैध मुहान बने हुए थे, जिससे खदान के अंदर पानी भर आया है, हज़ारों लीटर पानी भर आया है, जो कि अब जो है खुली खदान और इसके भूमिगत खदान के मुहान मिलने से जो है वो पानी जो है अब धीरे धीरे इसमें बढ़ता ही जा रहा है। ये चिंता का विषय है। हालांकि रेस्क्यू टीम जो बाहर से आनी थी, अभी तक बाहर से कोई आता दिखाई नहीं पड़ रहा है। प्रबंधन अपने तरीके से जो है पानी को निकालने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इसके बीच जो है कई 18 घंटों से यहाँ उत्पादन कोयले का प्रभावित है। मजदूर जो है यहाँ के स्थानीय प्रबंधन के अधिकारी जो है लगातार मॉनिटरिंग करके पानी को निकालने के लिए मोटर और व्यवस्थित सड़कों को बनाने का काम कर रहे हैं। उत्पादन करने के लिए अन्य स्थलों पर जो है बोरिंग करने का काम चल रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में कब तक यहाँ खदान से पानी निकल पाता है। लेकिन इस बीच जो है ये जो लापरवाही घटी है, इसको लेकर के जो है कई तरह की बातें चर्चाएं हो रही है कि भूमिगत खदान अगर था खुली खदान के नीचे तो सर्वे क्यों नहीं किया गया, और अगर ऐसी बात थी तो इस पर सावधानियां, या भूमिगत खदान जो कि पहले से खुली खदान के नीचे मौजूद था उसको जांचा परखा क्यों नहीं गया कि इसके नीचे आखिरकार बहुत सारा पानी है या और कुछ। तो ये सभी बातें सवाल छोड़ जाती है, और आने वाले समय में कब यहाँ सुचारू व्यवस्था बहाल होती है वो देखने वाली बात रहेगी। किन लोगों की इस घटना में क्या लापरवाही है, क्या इस पर हो सकता था, सावधानी क्या बरतनी थी, क्या सुरक्षा के उपाय और होने थे, ये सभी अभी जांच में आगे सामने आने वाला है। लेकिन फ़िलहाल अभी जो है प्रबंधन इसे ठीक करने के उपाय में जद्दोजहद कर रहा है। तो मैं रविकांत, बाइसिस्कोप के लिए रामगढ़ से। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।